दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में चार प्रमुख सूचना है। एक है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की, दूसरी सूचना है पेपर लीक को लेकर के राजस्थान के एक नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखना चाहिए सभी को। पीसीएस को लेकर के जो आज न्यूज आई है उसके बारे में भी सूचना है, और पंचायत सहायकों ने कहा मनरेगा से भी कम दिहाड़ी दे रहे हैं ज्ञापन, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपी पीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऑफर चल रहा है, जिसमें सभी कोर्सेज में बीपीएससी के 76% तक की छूट दी गई है। इसी तरीके से जो बैच यूपी पीएससी उनमें 80% तक की छूट दी गई है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि बीपीएससी और यूपीपीएससी के बैचेस कौन कौन से यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक है 70वीं बीपीएससी के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, जिसकी फीस 2,999 रुपये है प्रीलिम्स, मेंस और एसए के लिए। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से उपलब्ध, और जो स्टूडेंट्स केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आक्रोश के नाम से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस 1499 रुपये है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच ऊर्जा के नाम से मिल जाएगा। एक बात और कि यहाँ पर अगर आप परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपये की इसमें भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और ये जो बैचेज है ये लगभग 1000 रुपये में ही मिल जाएगा, और ये जो कोड है ये सभी कोर्सेज में काम करेगा। इसी तरीके से जो विद्यार्थी यूपीपीएससी के हैं उनके लिए एक बैच है संयुक्त 2.0 के नाम से, जिसमें पीसीएस प्री और आरओ प्री की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, PYQ एनालिसिस, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। कोई भी डाउट हो आप लोग किसी भी समय अपना क्लियर कर सकते हैं। जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस 2025 टारगेट रखे हुए हैं उनके लिए एक बैच है सक्षम 2.0 के नाम से, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से है, फीस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2024 पीसीएस ही है उन विद्यार्थियों के लिए एक यूनिटी बैच है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, फीस है 2,999 रुपये। ये सारे बैचेस, सारा कोर्स, सब कुछ आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला, यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर आप लोगों को और अधिक जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो को देखिए, और आजकल ये वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। बीजेपी के ये नेता हैं गुलाब चंद कटारिया जी। ये वीडियो तब का है जब ये नेता प्रतिपक्ष में थे और वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वहां पर एक नकल विरोधी बिल लाई। लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा। मैं क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ दे सकता हूं क्या भैया? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है, उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है, और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है, और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का
क्या होगा ये? किस तरह की गैंग पाल ली है उन्हें? पानी पिला दो है ना। मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है, जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल दिया। ये तो ठीक है, भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाई माधोपुर की घटना फूट गई और एसओजी को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया। अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। क्या दुर्भाग्य है। और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा। नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। देखा कितना अच्छा भाषण था ना, इमोशनल हो गए आप लोग। हाँ, ऐसा ही होता है जब नेता विपक्ष में होते हैं। तब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और ये इन्होंने एक भावुक भाषण दिया था, ये वायरल हो रहा है आज। तब भी वायरल हुआ था जब इन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था, आंखों में इनके आंसू आ गए थे। लेकिन अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और अब ये नेता प्रतिपक्ष नहीं है वहाँ के, अब ये इस समय असम के राज्यपाल हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये जो नेता हैं जब विपक्ष में रहते हैं तब बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी तरीके के नेताओं की जरूरत भी होती है विपक्ष की। और विद्यार्थी तो मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो भर्तियां लंबित है तो विपक्ष को भी इसी तरीके से अपनी मांग रखनी चाहिए, चाहे वो यूपी SSS की भर्तियों को लेकर के हो, चाहे वो TGT PGT की भर्तियों को लेकर के हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग की कॉपी अदला बदली पेपर लीक RO का मामला हो या पुलिस कांस्टेबल कोई भी मामला हो। उत्तर प्रदेश की जैसी स्थिति पूरे देश में कहीं पर भी नहीं होगी। तो यहाँ विद्यार्थी आजकल इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि ऐसा भी विधायक होना चाहिए, ऐसा भी विपक्ष होना चाहिए, काश उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नेता होते। और बात सही है, विपक्ष में रहते हुए तो इन्होंने अच्छा काम किया है और अब तो राजस्थान में सरकार आ गई है, अब ये सबके राज्यपाल हैं, अच्छे पद पर हैं। और लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सत्ता आ जाती है, सत्ता पे आ जाते हैं नेता, तब वो ऐसे भाषण नहीं देते हैं और ना ही काम करते हैं। हालांकि इन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि जो कानून बनाया है उससे कुछ नहीं होगा, कानून पहले भी बने थे, इसके लिए सरकार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी चाहिए और सरकारों को विद्यार्थियों की मांग पर गंभीरता से ध्यान भी देना चाहिए। अगली जो सूचना है वो EWS को लेकर के है। EWS रिजर्वेशन जो केंद्र सरकार ने लागू किया था, उसके बाद सभी राज्यों ने लागू किया है, लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना, ये मेरे पास विद्यार्थियों ने भेजा है और अक्सर भेजते रहते हैं और ये विद्यार्थी बहुत सारे विधायकों को ज्ञापन देते रहते हैं, बहुत सारे मामले कोर्ट में भी गए। मांग ये है कि ये आरक्षण सरकार ने दे तो दिया है, लेकिन इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी विसंगति है या दिक्कत है वो ये है कि इसमें उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाती है। जैसे विभिन्न भर्तियों में, जैसे अब उदाहरण हम लोग ले लें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, तो जनरल की अधिकतम उम्र सीमा 22 साल होती है, 22 साल तक ही आवेदन कर सकता है। अगर वो 22 साल से 1 महीने भी ज़्यादा हो गया तो वो पुलिस के लिए ओवर एज हो जाएगा। लेकिन OBC और SC दोनों के लिए 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाती है। OBC के लिए 3 साल और शायद SC के लिए 5 साल, तो 25 साल OBC के लिए। लेकिन EWS में जो आरक्षण दिया गया है उसमें उम्र सीमा में किसी भर्ती में छूट नहीं दी जाती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि बहुत सारे राज्यों ने देना शुरू कर दिया है और दे भी रहे हैं, लगभग 5-6 राज्य देते हैं। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में कल जो विद्यार्थी हैं उन्होंने, एक राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनको ये ताज़ा ज्ञापन दी और यही मांग लिखी है कि OBC SC ST को आय में छूट दी जाती है, परंतु EWS को छूट नहीं दी जाती है। और ये EWS वर्ग के जो छात्र हैं वो गरीब हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। सर आपसे निवेदन है कि आप EWS गरीब वर्ग के छात्रों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की कृपा करें। समस्त EWS वर्ग आपका आभारी रहेगा। और ये 4 तारीख की ये डेट पड़ी हुई है। भागेश कौशिक और अमर शर्मा, अमन कौशिक, रोहित कौशिक, बहुत सारे छात्र हैं यहाँ। और ये आश्वासन दिया है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया था और इन्होंने ये भी कहा है कि हम 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के पूरी बात रखेंगे और उम्मीद भी जताई है कि मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि ये बात मान भी जाए। इसी क्रम में जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं उन्होंने भी ये गृह मंत्री जी को ये पत्र लिखा है, आप देख सकते हैं, ये उनका लेटर पैड है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी संसद सदस्य राज्यसभा, 2 जुलाई की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है इसी महीने की, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय महोदय। और ये जो 5 साल की जो छूट वाली बात है यहाँ पर लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा कि इस संबंध में अभी तक कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, तो आपसे अनुरोध है कि विषय को ध्यान में रखते हुए कोई उचित निर्णय विचार करने का कष्ट करें ताकि आगामी भर्ती हेतु ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अधिकाधिक लाभ मिल सके। अंतिम सूचना है PCS परीक्षा एक पाली में कोई कंफ्यूजन। सुबह की वीडियो में मैंने ये जानकारी आपको दी हुई थी, जो पेपर में आया था कि लोक सेवा आयोग, ये देखिए लिखा, आयोग PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में कराता है,
परीक्षा को लेकर के जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार भर्ती में 4 लाख से अधिक आवेदक होने की स्थिति में 2 स्तरीय परीक्षा कराई जा सकती है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी ही होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब एक ही पाली में परीक्षा होगी, समझ गए आप। परीक्षा आपकी जिस तरीके से होती है उसी तरीके से होगी। सब कुछ क्लियर हो गया है और वो गलत तरीके से ये लिख गया है जिसकी वजह से विद्यार्थी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि एआई मैचिंग और बायोमेट्रिक आइरिस स्कैन ये सब चीज़ें हों। अंतिम सूचना है पंचायत सहायक भर्ती की। चुनाव बाद लोकसभा के सबसे पहले जो भर्ती आई थी वो पंचायत सहायक की थी। पंचायत सहायकों का ये कहना है कि इनको 6,000 रुपये प्रति महीना मानदेय मिलता है और जिससे कुछ भी गुजारा नहीं हो पाता है। मनरेगा से भी कम इनको जो मानदेय है वो मिलता है और जगह जगह जिलों पर ये जो पंचायत सहायक हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारियों को, उप जिलाधिकारियों को। और ये देखिए, और ये भी दिखाया गया समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार कि जो पंचायत सहायक हैं, बहुत सारे पंचायत सहायक ज़्यादातर जिलों में उन्होंने नौकरियों को छोड़ दिया है। ये कल का है न्यूज़। बदायूं पंचायत सहायकों ने एसडीएम बिसौली को सौंपा ज्ञापन और ये मांग की है ज्ञापन में कि 6,000 रुपये की जगह कम से कम 18,000 रुपये दिया जाए। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने आवेदन तो कर दिया था लेकिन नौकरी छोड़ दी थी और इस बार बहुत कम विद्यार्थियों ने आवेदन भी किया है। उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम दर मानदेय की अकुशल को 395 मिलना चाहिए, अर्धकुशल को 435 मिलना चाहिए और कुशल को 437 मिलना चाहिए। पंचायत सहायक को 200 रुपये प्रतिदिन मिलता है बस। और विद्यार्थी ये ट्विटर पर लिख रहे हैं कि नीति निर्माता ने कभी नहीं सोचा कि 200 रुपये में इंसान क्या खाएगा। तो कुल मिलाकर के ये शोषण है और पहली बात तो ये भर्ती इस तरीके से होनी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में संविदा भर्ती, आउटसोर्सिंग भर्ती का विरोध करता रहता हूं। और अगर कुछ भर्तियां जो चल भी रही हैं पहले से, उन भर्तियों में कम से कम 18,000 नहीं 30,000 रुपये मिनिमम मिलना ही चाहिए। चाहे वो आंगनबाड़ी की भर्ती हो, चाहे वो पंचायत सहायक की हो, चाहे वो एम्बुलेंस चालक हो। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत